भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में हमें क्या इस प्राइस पे शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं आज का प्राइस 222.25 पैसे है। ठीक है। इसको खरीदने के लिए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल स्टडी देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं इसका अर्निंग पर शेयर 20 पैसे है, जो कि बहुत ही कम है। और पीई रेशियो 1111.25, ये कि बहुत ही ज़्यादा है। इंडस्ट जनरली पी रेशियो अगर लेस देन 20 है तो हम कंपनी को मतलब तो हम इसको ठीक मानते हैं। लेकिन अगर आप इसका सेक्टर पी देखेंगे 45.96, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा है 1111.25। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है पी रेशियो का? पी रेशियो का इसमें एक्चुअल मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कंपनी अर्निंग पर शेयर 20 पैसे अगर कमा रही है, 0.20 मीन्स 20 पैसे कमा रही है, तो हम जो शेयर खरीदना चाह रहे हैं पॉइंट पी। अब इसके यहाँ पे आ जाएंगे पी 1111 टाइम्स ज़्यादा पैसा दे के अर्निंग पर शेयर का 1111 टाइम्स ज़्यादा पैसा दे के हम इसके एक शेयर को ख़रीदना चाह रहे हैं। मान लीजिए अर्निंग पर शेयर 0.20 है, तो 1111.25 टाइम्स हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं इसमें। इसका मतलब 1111.25 इंटू 0.20 करेंगे तो इसकी जो शेयर वैल्यू है वो 222.25 आ जाएगी। इसका मतलब कंपनी इज़ वेरी वेरी ओवर वैल्यूड, और जो कि इस प्राइस पे मेरे हिसाब से ये हाईली ओवर वैल्यूड है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आते हैं, फाइनेंशियल में मार्च 2023 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जनरली पॉजिटिव होना चाहिए। जो जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर पॉजिटिव है तो इट्स गुड। लेकिन आप देखेंगे 2019 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ -3860 करोड़ है। मार्च 2020 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ -2891 करोड़ है। मार्च 2021 में थोड़ा सा ज़्यादा, उसके बाद मार्च 2023 में फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निगेटिव है। मीन्स इसका मतलब ये है कंपनी इज़ नॉट एबल टू जनरेट income from its normal business. This is the big question mark to purchase the share of the company. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से चलिए ठीक है, पैसे आ रहे हैं तो कोई इसका मतलब नहीं है। अगर हम इसके बैलेंस शीट पे जाते हैं, बैलेंस शीट पे जाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस ऑलमोस्ट 5 साल से कांस्टेंट है। मीन्स कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट इनकम। अगर मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस 26,131 करोड़ है, तो इसका करंट लाइबिलिटीज़ और अदर लाइबिलिटीज़ मिला के इससे बहुत ज़्यादा है। करंट लाइबिलिटीज़ 23,351, अगर और अदर लाइबिलिटीज़ अगर हम इसको दोनों को ऐड करेंगे 23,351 प्लस 9190, 32,541। इसका मीन्स लाइबिलिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा है, उतना रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं। अगर हम इसके एसेट्स के बारे में आ जाते हैं तो करंट एसेट्स मीन्स इस साल में 30,082 करोड़ रुपए इनको कंपनी को मिलने चाहिए। ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज़ 23,351 करोड़ है और करंट एसेट्स 30,082 करोड़ है। मीन्स इतने मिलने चाहिए। लेकिन और अदर एसेट्स में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास मेनली लैंड है, तो लैंड को तो कंपनी बेचेगी नहीं, तो इसलिए अदर एसेट्स इज़ नॉट एबल टू जनरेट कैश फ्लो। तो हम करंट एसेट्स पे ही अभी हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये देखेंगे कि भाई करंट लाइबिलिटीज़ 23,351 करोड़ है, जो करंट एसेट्स 30,082 करोड़ है, जिसमें से कंटिजेंट लाइबिलिटी 7,661 करोड़ है। इसका मतलब इतना पैसा कंपनी ये सोच रही है कि ये हमारा एनपीए में चला जाएगा, मींस नहीं आ सकता है। तो 30,082 में से अगर हम 7,661 घटाएंगे तो 22,421, मीन्स करंट एसेट्स से सिर्फ 22,421 करोड़ रुपए ही आ सकते हैं, जो कि करंट लाइबिलिटीज से कम है। इसका मतलब कंपनी नेट माइनस 1,000 करोड़, नेट -1,000 करोड़ होगा। दिस इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क। सो
those who want to invest in this company do consider all this रेशियो. अगर हम इसमें रेशियो में आ जाते हैं तो अर्निंग पर शेयर इज़ वेरी वेरी लेस, 1.28, 1.37, very very less. Book value is not increasing since 5 years. In fact, it is decreasing, 74.59, 76.12, 77.05. डिविडेंड पर शेयर 0.40 पैसे. अगर आप 272 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ 40 पैसे मिलेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है. अगर हम इसमें ट्रेंडी लाइन में देखेंगे, ठीक है, ट्रेंडी लाइन में अगर हम देखते हैं यहाँ पे BHEL सेलेक्ट करते हैं, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो इसमें देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन 16 आउट ऑफ 100 मार्क्स. ड्यूरेबिलिटी स्कोर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो मीडियम, नॉट वेरी गुड. ये मोमेंटम के कारण कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, बाकी इसमें फंडामेंटल्स इज़ वेरी पुअर. बाकी चेक P/E सेल जोन, ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन में आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है. मीन्स इस रेट में कंपनी को तुरंत बेच देना चाहिए, कंपनी के शेयर्स को तुरंत बेच देना चाहिए जिसके पास है. एनालिस्ट का अगर प्राइस टारगेट देखेंगे 125, 1 ईयर प्राइस टारगेट, डाउन साइड इज -44%. तो अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है ये सब इतना निगेटिव है, स्टिल कंपनी का शेयर बढ़ क्यों रहा है. तो उसका एक रीज़न ये है, अभी एक BSE के वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं, BSE के वेबसाइट पे और जो लेटेस्ट कंपनी को ऑर्डर मिला है उसको हम सर्च करते हैं. नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए बफरिंग हो रही है. BSEindia.com, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. जो लेटेस्ट ऑर्डर मिला है अवार्ड, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे. हाँ, कंपनी को जो लेटेस्ट ऑर्डर मिला है 3x800 मेगावाट NLC तालाबिरा थर्मल पावर प्लांट, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा. इसका जो हम अगर 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 15,000 करोड़ मीन्स जो ऑर्डर हमें मिला है 3x800 मेगावाट. इसका मतलब ये हुआ कि 800 मेगावाट 800 मेगावाट के लिए 5,000 करोड़. ठीक है, 800 मेगावाट के लिए 5,000 करोड़ मीन्स अगर हम 800 मेगावाट के लिए 5,000 करोड़ हैं तो 1 मेगावाट के लिए इसको कितना पैसा मिलेगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 800, 6.25 करोड़. 1 मेगावाट के लिए इसको मिल रहा है 6.25 करोड़. अब हम एक आर्टिकल्स पे जाते हैं, कॉस्ट The report on optimal generation capacity mix for 2029 released by the ministry last week also says that between now and 2030, India will build 26,900 megawatt coal power plant. Putting up a new coal-fired thermal plant will cost 8.34 करोड़ a megawatt. लेकिन जो BHEL ने लिया है 6.24 करोड़ a megawatt. इसका मतलब ये है स्टिल बहुत कम प्राइस पे लिया है. तो इस प्राइस पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी बिग क्वेश्चन मार्क है कि इस प्राइस पे कंपनी प्रॉफिट में रहेगी या नहीं रहेगी. वो इस डाटा के हिसाब से तो बिग क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज 8.34 करोड़ ए मेगावाट, मतलब 1 मेगावाट को बनाने में 8.34 करोड़ कॉस्ट आ रही है. लेकिन जो BHEL ने लिया है ये ऑर्डर वो 6.25 करोड़ पर मेगावाट. अगर आप कैलकुलेशन करेंगे पर मेगावाट में
तो 6.25 करोड़ आएगी। तो स्टिल इट इज़ ए बिग क्वेश्चन मार्क regarding the profitability in future of BHEL. सो इस जिस न्यूज़ के कारण कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, तो उससे तो अगर इस डाटा के हिसाब से चलें तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। बाकी जो मेन जो कांस्टेंट अभी ये है कि भाई जो ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कंपनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके लिए फ्यूचर ही बता सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी कर भी लेती है तो 2 या 3% से ज़्यादा बहुत मुश्किल है प्रॉफिटेबिलिटी कर पाए। बाकी हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाके और फंडामेंटल्स देखते हैं। भाई अगर आप इसमें ये देखेंगे स्क्रीनर की वेबसाइट पे, प्रॉफिट ग्रोथ -90.7%, सेल्स ग्रोथ 2.37%, इट इज़ वेरी वेरी पुअर। So main intense competition, company operates in an increasingly competitive market as severe domestic companies have entered into the boiler turbine generator space through JVS with international players. It means uh, company is very very overvalued because company is not able to generate free cash flow. Company is not uh, having good earning per share, very high PE ratio, एंड सेल्स ग्रोथ भी लगभग नीली है अगर हम 2020 से कंपेयर करें। सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन है कि चलिए ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी हो जाएगी फ्यूचर में, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ ऑलवेज निगेटिव। सी जून 2000 दिसंबर 2022 144, 986 मार्च 2023। इसमें हमें अभी 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 हमें ये देखना है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है, कोई अदर कंपनी ने कुछ लैंड बेची हो या फिर उससे तो नहीं हुआ है। ठीक है, अ, तो वो हम चेक कर सकते हैं इसमें मैनेजमेंट रिपोर्ट पे जाके। स्टिल चलिए ठीक है, अगर हम इसको जून 2023 का देखें तब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से यहाँ से निगेटिव हो गया -7, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जिसके कारण जो अर्निंग पर शेयर है -0.68। इट इज़ मेरे ख्याल से तो इस रेट पे कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है। मेरे ख्याल से ये सारा जो गेम है ये ऑपरेटर का गेम है। इसमें ऑपरेटर तो इसको चढ़ा सकते हैं 222 से 500 तक के प्राइस पे, लेकिन क्या है कि फिर वो क्या करेंगे कि फ्यूचर को बेच देंगे, इसके इसके फ्यूचर को बेच देंगे 500 रुपये में, और उसके बाद अपनी डिलीवरी छोड़ते रहेंगे, डिलीवरी छोड़ते रहेंगे, लेकिन उनका जो प्रॉफिट होगा वो 500 रुपये से होगा, ना कि जब शेयर की वैल्यू गिरेगी। तो ये सारा जो शेयर्स है ये ऑपरेटेड ड्रिवन है। रिटेल इन्वेस्टर अगर इस रेट पर ख़रीदता है तो वो फंस जाएगा। बाकी आप लोग की आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, इसको शेयर को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। बट एज़ फार एज माई कंसर्न इज़ दैट कि प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ए बिग क्वेश्चन। Company is working in an intense competitive environment, and uh, company is not able to generate net profit. Company is not able to generate net see from here balance sheet. Company reserve and surplus is almost constant. Current liabilities is increasing. Contingent liabilities is very high. So एंड ट्रेंडी लाइन में अगर हम देखेंगे 1 ईयर प्राइस टारगेट डाउन साइड इज़ -44%। सो मेरे हिसाब से चेक PE/बाई सेल जोन, स्ट्रॉन्ग सेल जोन, इस कंपनी को इस रेट पे ख़रीदने की आई कैन नॉट बाई द BHEL एट दिस रेट। थैंक यू।